मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते तब तक आप जिंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम पी नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल की जानकारी प्राप्त करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, आपके किसी संबंधी का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं और मित्रों, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और आप अपने संबंधियों और मित्रों के बारे में भी जान सकते हैं। यानी कि ये वीडियो उनके लिए है जिनका नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पी नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद पी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जान लेते हैं पी नाम वाले कैसे होते हैं। पी नाम वाले लोग जो होते हैं थोड़े से रिजर्व स्वभाव के होते हैं, दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है और कम ही लोग पी नाम वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं और इनके वचन प्रिय होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता। फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है, इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, काफी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं, अपनी लगन के पक्के होते हैं। किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं और कई बार किसी बहुत बड़ी बात को भी हल्के में टाल देते हैं। अपने सौंदर्य का और अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। अनुशासन इन्हें काफ़ी पसंद होता है। यही आदत इनकी अच्छी होती है और ये इनकी करियर में भी सफलता की बड़ी वजह बन सकती है। और सोचने की क्षमता गजब की होती है। आमतौर पर ये लोग जो होते हैं समय और वक्त के हिसाब से खुद को ढालने की कला इनके पास होती है और अपने मन के अंदर कई बातें ये छिपा के रखने वाले होते हैं। परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसी सलाह तो ये कभी भी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता। ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं। ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं। इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है। इन पर इन बातों का कोई ज्यादा असर नहीं होता है कि इनके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है। बहुत ही कोमल हृदय और सहयोगी विचारधारा वाले होते हैं। अपने मित्रों और परिजनों के लिए हर समय सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। काफी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले होते हैं। जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं। साफ सफाई इनको काफ़ी पसंद होता है। चाहे इनका ऑफिस हो चाहे घर हो, चीज़ों को व्यवस्थित करने की आदत होती है और जब तक किसी भी काम से पूरी तरह खुश न हो, आसानी से मेहनत करना नहीं छोड़ते, यानी कि उस काम को खुद भी ये करते रहते हैं। प्रेम के मामले में सच्चे होते हैं। अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं। ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं पी नाम वाले। चलिए मित्रों, पी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो पी नाम वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर बजट बनाकर चलना होगा। सितंबर का महीना ऐसा होगा जब आप देखेंगे कोई न कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। लेकिन आय आपके नियमित स्रोतों से होती रहेगी। आय में कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। चारों महीने आय के लिए बेहतर परिणाम दिखाएंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में
थोड़ा-सा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर हम देखें तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। धन और आय के मामले में पी नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने बेहतर परिणाम दिखाएँगे। थोड़ा-सा आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखकर चलना होगा, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन और आय के लिए बेहतर समय देखने को मिलेगा पी नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए भी चारों महीने बेहतर रहेंगे। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार या नौकरी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार या नौकरी है, यानी कि आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं या फिर हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी इस तरह का कार्य है, कोई दवाइयों की खरीद और बिक्री का कार्य है, कोई भी ऐसा कार्य जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें चारों महीने काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार अच्छे परिणाम दिखाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं, वहाँ पर भी लाभ होने वाला है। कोई आश्रम वगैरह चलाते हैं, वहाँ पर भी लाभ होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत बेहतर परिणाम चारों महीने देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई सामान्य व्यापार कारोबार है तो वहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। सितंबर के महीने में आप मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन परिणाम उतने अच्छे आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन 3 महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना होगा, यानी कोई भी विस्तार अगर करना चाहते हैं व्यापार कारोबार में, खासकर सितंबर के महीने में थोड़ा सा सोच समझ कर करें, नहीं तो वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है। और बाकी अगर हम देखें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना है, नहीं तो वहाँ पर आप देखेंगे वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं और छोटी मोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको नवंबर के महीने में भी ध्यान रखना है, खासकर 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का ऐसा समय होगा जब आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आप में अहम की भावना बढ़ी रहेगी, क्रोध की भावना बढ़ी रहेगी। तो अपने कार्य क्षेत्र में और अपने व्यापार कारोबार में अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध की और अहम की भावना आपकी आगे नहीं आनी चाहिए, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार कारोबार करते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके लिए चारों महीने सामान्य परिणाम देंगे व्यापार कारोबार और नौकरी में। बात करें पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में पी नाम वाले लोगों के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वहां पर किसी भी प्रकार के विरोध से बचना होगा। और नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आपको गलतफहमी और शंकाओं से बचना है अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में वाणी पर संयम अवश्य रखें, वहां पर आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखें। नवंबर और दिसंबर के महीने में गलतफहमियों और शंकाओं से बचना है, खासकर अपने जीवन साथी के साथ। इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। घर के बुजुर्गों के साथ सितंबर और अक्टूबर का महीना खासकर ज़्यादा ध्यान रखना है, वहाँ पर कोई ना कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और नवंबर और दिसंबर आपको सामान्य परिणाम देंगे। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। बात करें स्वास्थ्य के मामले में, अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और अगर वो पेट से संबंधित है तो वहाँ पर आपको इन चारों महीने ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। उसमें भी खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर आपको पहले से पेट से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वो ज़्यादा परेशान कर सकती है। वहाँ पर दवाइयाँ अपनी नियमित समय पर लेते रहें और डॉक्टर से भी परामर्श नियमित समय पर लेते रहें। तो स्वास्थ्य के मामले में सितंबर और अक्टूबर के महीने में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर किसी भी तरह के स्वास्थ्य के मामले में कुछ भी स्वास्थ्य में समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखकर चलें। नवंबर और दिसंबर स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम स्वास्थ्य के मामले में नहीं रहेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में मैं सदैव यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही ना बरतें, स्वास्थ्य के मामले में सदैव ध्यान रखकर चलें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए अगर हम देखें तो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए अच्छा समय है। इन चारों महीने में कभी भी आपका कोई कंपटीशन एग्जाम होता है और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो वहाँ पर सफलता मिल सकती है और उसमें भी खासकर नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दिखा सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांस बने रहेंगे। हालांकि चारों महीने अगर आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, आप अच्छे से मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकती है। और कोई आप गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च आदि अध्ययन कर रहे हैं
कोई आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए बेहतर समय रहेगा, उसमें भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी। सामान्य विद्यार्थियों के लिए बात है और वहाँ पर आपको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। आप अपनी मौज मस्ती के मूड में भी समय खराब कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ में समय खराब कर सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांस देखने को मिलेगा और चारों महीने बेहतर रहेंगे। चारों महीने आप देखेंगे रोमांटिक समय रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में रोमांस भी रहेगा, वहाँ पर शंकाएं और गलतफहमियां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से बचें। सितंबर अक्टूबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखें, नवंबर और दिसंबर के महीने में भी ध्यान रखना होगा, वहाँ पर सामान्य परिणाम मिलेंगे। यानी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ भी रोमांस रहेगा, मुलाकातें रहेंगी, पर कोई वाद विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखकर चलना है। और अगर आपके वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन चारों महीने में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन साथी के बारे में कोई भी गलत बातें नहीं सोचनी है, शंकाएं नहीं करनी हैं, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे वहाँ पर गलतफहमियां और शंकाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी वैवाहिक संबंधों में। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के मामले में भी सितंबर और अक्टूबर के महीने में रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय गुजारेंगे, मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो मुलाकातें ज़्यादा भी हो सकती हैं, चारों महीने हो सकती हैं। और अगर नए प्रेम संबंध हैं वहाँ पर भी चारों महीने कनेक्टिविटी बनी रहेगी और रोमांटिक समय रहेगा, वहाँ पर भी संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन पुराने प्रेम संबंधों में सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखकर चलें। आरोप प्रत्यारोप से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे इन 4 महीनों में। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं पी नाम वाले लोगों को सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान करें, और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को धन का दान कर दें। आप चारों महीने करें, प्रत्येक शनिवार को करें, काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप बुधवार वाले दिन गणेश भगवान की पूजा उपासना करें और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। इससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। चारों महीने करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये पी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।